क्या राजनीति में एक दल और दूसरे दल के नेता एक दूसरे के कट्टर दुश्मन होते हैं? क्या राजनीति में जो दिखता है वैसा है नहीं? क्या राजनीति में एक नेता दूसरे नेता को लाभ पहुंचाने के लिए भी बयान देते हैं? क्या राजनीति में अखिलेश यादव जैसा नेता भाजपा के किसी नेता को लाभ पहुंचा रहे हैं या भाजपा का कोई नेता अखिलेश यादव को लाभ पहुंचा रहा है? जी हाँ, बने रहिए हमारे साथ। हम आज इसी पर विश्लेषण करने जा रहे हैं कि आखिर अखिलेश यादव भाजपा के किस नेता का स्तर ऊंचा कर रहे हैं, किस नेता को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, किस नेता को आगे बढ़ा रहे हैं। नमस्कार, मैं शिव द्विवेदी, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 24। हम आज बात करने जा रहे हैं अखिलेश यादव और केशव मौर्य के संबंधों को लेकर। समाज में चर्चा होती है कि ये दोनों एक दूसरे पर मर्यादा में और कभी कभी मर्यादा को पार करके भी एक दूसरे पर बड़े बयान देते हैं। अक्सर मीडिया में ये दोनों सुर्खियों में रहते हैं। यूं तो हमने देखा कि 2017 के बाद जब 22 में यूपी विधानसभा के चुनाव हुए और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जब चुन करके विधानसभा में आते हैं तो जिस तरह विधानसभा का माहौल गर्मा वाला होता है, जिस तरह विधानसभा के अंदर तापमान बढ़ जाता है, जिस तरह योगी आदित्यनाथ और अखिलेश के बीच में तू मैं होती है, उससे सदन की कार्रवाई देखने के लिए जनता उत्सुक रहती थी। सच्चाई तो यह था कि अखिलेश यादव सदन में जब थे तो सपा की बात ही अलग थी। सपा जिस तरह काउंटर भारतीय जनता पार्टी को करती थी वह देखते ही बनता था। लेकिन आपने देखा होगा कि 2022 में जब सदन के अंदर नेता प्रतिपक्ष के रूप में समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जब अपनी बातों को रखते थे तो उसमें टारगेट पे सिर्फ योगी ही नहीं बल्कि केशव मौर्य डिप्टी सीएम भी थे। और डिप्टी सीएम के बीच में उनकी नोकझोंक का तो वो भी वीडियो आपने देखा होगा जिसमें केशव मौर्य के बाप तक पहुंच गए थे अखिलेश यादव। और स्थिति ये थी, केशव मौर्य ने भी ऐसे ही शब्दों का प्रयोग किया था। फिलहाल बाप बेटा ऐसे और भी कठिन शब्दों का प्रयोग केशव मौर्य के खिलाफ हर 10-15 दिन पर अखिलेश यादव कर देते हैं। आप लोगों को लगता होगा कि ये शायद राजनीतिक तीखापन है, लेकिन नहीं, ये एक राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है, ऐसा लोगों का कहना है। लोग ये कहते हैं कि जिस तरह पूरी की पूरी अगर हम योगी सरकार के मंत्रिमंडल की बात करें या फिर भारतीय जनता पार्टी संगठन की बात करें, दोनों में जिस तरह मोदी पैटर्न को योगी ने अपनाया है और उनके नीचे काम करने वाले मंत्रियों का दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। यानी कि अगर आप 12th के क्लासेस में किसी इंटर कॉलेज में जाके बच्चों से पूछे कि सुरेश खन्ना कौन है योगी सरकार में, तो शायद लोग नहीं बता पाएंगे कि सुरेश खन्ना नाम का कोई वित्त मंत्री भी है, या उनके रसद मंत्री कौन है, या उनके पशुपालन मंत्री कौन है, या फिर और अन्य मंत्रियों के नाम नहीं बता सकते। लेकिन वहीं पर अगर आप किसी 12th क्लास के बच्चे से पूछते हैं या उससे कम कक्षा के बच्चे से कि केशव मौर्य कौन है, वो फट से बता देता है। उसका कारण है कि चर्चाओं में ज्यादा रहना, मीडिया में ज्यादा रहना, उन पर बातें ज्यादा होना। और ये यूं ही नहीं है, ये इसलिए है क्योंकि अखिलेश यादव लगातार केशव मौर्य पर हमले करते हैं। और वो हमले जब करते हैं तो कहीं ना कहीं वो जातिवाद के नाम पर भी हमले करते हैं। एक तरह से केशव मौर्य को वो ओबीसी का लीडर कहते हैं और केशव मौर्य को लेकर के अक्सर वो कहते हैं कि भाजपा में आपका सम्मान नहीं है। और आपको ध्यान होगा उन्होंने केशव मौर्य से कहा था कुछ लोगों को तोड़ के आ जाओ, सरकार बना लो, मैं आपको मुख्यमंत्री बना दूंगा। ऐसे भी बयान अखिलेश यादव ने केशव मौर्य को लेके कहे। उसके बाद स्टूल वाला मुख्यमंत्री तक केशव मौर्य को कह दिया था। केशव मौर्य पे लगातार हमले के पीछे ऐसा माना जाता है कि अखिलेश यादव का पीडीए एजेंडा भी काम करता है। अखिलेश यादव ओबीसी को लेकर के काफी मुखर रहते हैं और वो एक तरह से जातवादी राजनीति के पुरोधा है। उनके पिता ने जो उनको लेगेसी के रूप में जातवाद की राजनीति है उसको पूरी मजबूती के साथ खड़ा करना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उनका भी ये मानना है कि भाजपा में मेरी जात का ही नेता प्रभावी हो, और शायद इसीलिए वो केशव मौर्य पर हमले करते हैं, मीडिया में बने रहते हैं। और अगर हम बात करें तो पूरी सरकार हो या भाजपा संगठन हो, दोनों जगह केशव मौर्य और योगी के अलावा कोई नहीं है। इसीलिए केशव मौर्य को साधने के लिए सरकार में अमित शाह, नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ उनको अपने साधने का काम करते हैं। वहीं पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी केशव मौर्य को साधता है। लेकिन अगर संगठन की बात करें तो वहां भी उनका दबदबा कायम है। जैसा कि ये माना जा रहा था कि सुनील बंसल के जाने के बाद योगी आदित्यनाथ का दबदबा संगठन में भी हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। केशव मौर्य की आज भी चलती है। केशव मौर्य ने एक तरह से ओबीसी लीडर के रूप में अपनी पहचान भाजपा में बना ली है। और इसका एक सबसे बड़ा आपको उदाहरण देना चाहूंगा कि केशव मौर्य जब संगठन के प्रदेश अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के, उन्हीं के समय में अखिलेश यादव को सत्ता विहीन किया गया था। सत्ता से उन्हें निकाल के बाहर फेंक दिया गया था और एक बड़ी विजय 325 सीटों की एक बड़ी विजय थी, जिसके बाद
अखिलेश यादव को केशव मौर्य ने बाहर कर दिया था। फिलहाल अगर देखा जाए तो कार्यकर्ताओं में भी उनकी बड़ी पकड़ है, कार्यकर्ताओं के फेवरेट है। वहीं पर अखिलेश यादव के बार बार हमला करने से और अखिलेश यादव पर उनके हमला करने से वो लगातार मीडिया की सुर्खियों में रहते हैं और लोगों का मानना है कि अखिलेश और केशव के बीच में कुछ ज्यादा ही मिठास है, जो कि तीखेपन के रूप में आपको दिखाई पड़ती है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि अखिलेश और केशव का यह रिश्ता क्या कहलाता है। लोगों का कहना है कि इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप से केशव का कद बढ़ रहा है और ये अखिलेश चाहते भी हैं कि केशव मौर्य का कद बढ़े। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करिएगा। आपको क्या लगता है केशव और अखिलेश का कद?